हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता श्लोकोच्चारण पाठ्यक्रम में। इस पाठ्यक्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवत गीता के श्लोकों का शुद्धि पूर्वक उच्चारण किया जाए। तो आज हम इसके दूसरे सत्र के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व का जो सत्र है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, ताकि एक प्रवाह यानी एक फ्लो बना रहे उसके लिए। तो जो भी हम सीखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगा सके, प्रभुपाद जी की सेवा में उसको लगा सके। जो भी हम सीखेंगे प्रभुपाद जी को समर्पित करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विषय था पिछले सत्र में, वो था संस्कृत वर्णमाला को लेके। तो प्राय हम सभी वर्णमाला से परिचित हैं, और भारत भूमि में जन्म लेने का एक तो लाभ है कि हमें वर्णमाला का ज्ञान है थोड़ा बहुत। तो अभी हमारे लिए बहुत ही आसान है शुद्ध उच्चारण करना, क्योंकि आप सोचिए जो दूसरे देश के लोग हैं, पहले उनको वर्णमाला सीखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समय उसमें चले जाता है उनका, फिर भी वो लोग संस्कृत भी सीखते हैं, उच्चारण भी सीखते हैं। तो जब वो लोग इतना प्रयास करके सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो पहले से ही पता है, तो क्यों ना हम उसको अच्छी तरह सीख के और अच्छे से उच्चारण करें। तो ये इस पाठ्यक्रम का हमारा लक्ष्य रहेगा। तो उद्देश्य क्या है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, वरना हम में और एक भौतिकतावादी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति भी कुछ ना कुछ तो कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, या जो कार्य कर रहा है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। तो जो भी कार्य हम करते हैं उसका अंतिम उद्देश्य भगवान की प्रशंसा ही होना चाहिए, या भगवान की भक्ति ही होना चाहिए। और वो कार्य हमें भगवान का स्मरण दिलाना चाहिए। एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। तो मनुष्य की कोई भी कार्य है उसकी सिद्धि तभी है जब वो अंत में वो कार्य भगवान का स्मरण दिला दे। तो कोई भी कार्य हो वो भगवान का स्मरण दिलाना चाहिए, या भक्ति से जुड़ा होना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक हमने चर्चा किया पिछले सत्र में, ये था चैतन्य भागवत का। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि वास्तव में संस्कृत का उच्चारण या श्लोकों का उच्चारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है भक्ति के लिए। और हमारे आचार्य ने भी यही कहा है, प्रभुपाद जी ने भी यही प्रचार किया। और जरूरी नहीं है जिसका उच्चारण शुद्ध है वही शुद्ध भक्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि श्लोक में भी है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। जो मूर्ख लोग हैं वो विष्णाय बोलते हैं, है ना, जैसे वासुदेवाय, कृष्णाय, और नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय। तो गोविंद का गोविंदाय हो जाता है, कृष्ण का कृष्णाय हो जाता है, वासुदेव का वासुदेवाय हो जाता है, क्योंकि ये अकारांत शब्द है, इनके लास्ट में आ आता है ना, कृष्ण वासुदेव। लेकिन जो उकारांत शब्द होते हैं पुल्लिंग के, जैसे विष्णु, उसमें विष्णाय नहीं होगा, उसमें विष्णवे होता है। जैसे गुरवे नमः बोलते हैं ना, गुराय नमः नहीं बोलते, तो वो गलत उच्चारण है। तो मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख लोग विष्णाय बोल सकते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं विष्णवे बोल सकते हैं। लेकिन उभयस्तु समम पुण्यम, दोनों को बराबर लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, क्योंकि जो जनार्दन है भगवान कृष्ण है, वो व्यक्ति का भाव देखते हैं, उसका उच्चारण नहीं देखते। तो उच्चारण शुद्ध होना, शुद्ध हो ना हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति का भाव क्या है वो शुद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति जो कार्य है वो कर्म कांड से अलग है। कर्म कांड में हमारा उच्चारण, जो भी हम कर्म कांड करें उसकी विधि शुद्ध होनी चाहिए, वरना उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति बंगाली है तो रामो रामो बोलता है, कोई साउथ से है वो रामा रामाया कुछ तो ऐसा बोल सकता है, कोई चाइनीज है तो लामा लामा। तो सबको बराबर लाभ मिलेगा क्योंकि उनका भाव शुद्ध है। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग कृष्णा बोलते हैं तो इनको कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इनको तो द्रौपदी की प्राप्ति होगी क्योंकि द्रौपदी का नाम है कृष्णा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, भावग्राही जनार्दना, जिस भाव से हम भगवान का नाम लेंगे उस प्रकार से गति होती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये, जब भाव ही महत्वपूर्ण है तो हम ये सब सीख क्यों रहे हैं? ये पाठ्यक्रम हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भावग्राही है ना, तो हम क्यों शुद्ध उच्चारण सीखे? तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो मुझे पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करेगा, मैं
मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान को केवल वही अर्पित करना है। खुद हम भले ही कुछ भी खाएं, लेकिन भगवान को केवल हम जल अर्पित करेंगे, क्यों? क्योंकि भगवान तो भावग्राही है ना, ऐसा नहीं है। तो भगवान को हम जितना हमसे हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान का कहने का ये अर्थ है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो व्यक्ति भगवान को जल, पुष्प, पत्र इत्यादि अर्पित कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप अच्छे से भगवान को अर्पित करिए। तो इसी प्रकार जिस व्यक्ति पे उच्चारण नहीं होता है, अगर कोई चाइनीज है या कोई अंग्रेज है या कोई भी, उन पे अगर उच्चारण नहीं हो रहा है तो वो भी भगवान को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम लोग अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। तो इसीलिए हम इसीलिए उच्चारण कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारे आचार्यों ने क्यों इतना शुद्ध संस्कृत में लिखा है, क्यों जो वेद व्यास है उन्होंने इसने सुंदर छंदों में लिखा है, ताकि हम उसका आनंद ले सके, उनकी रचनाओं को, उनकी जो रचना है उनका आनंद ले सके, और उस आनंद को हम भगवान को समर्पित कर सके। तो अल्टीमेटली हमारा परम उद्देश्य जो है वो भगवान को संतुष्ट करना होना चाहिए। इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी सुंदर श्लोकों द्वारा स्तुति की गई। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी भक्तों ने जैसे स्तुति की हम उसको दोहराए, हम भी भगवान की सुंदर स्तुति करें। ये भाव होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे नहीं कि लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें कि देखो कितना अच्छा श्लोक बोलता है, ऐसे नहीं। तो ये हमारा उद्देश्य था, हमने चर्चा की। इस पर हम अभी ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम पहले ही पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं। भाषा और लिपि में हमने अंतर जाना। भाषा मतलब है जिसके द्वारा हम अपनी अपनी बात, अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और ये भाष धातु से बना है। 4 माध्यम हमने चर्चा की थी भाषा सीखने के लिए। इसमें से 2 इनपुट है, 2 आउटपुट है। 2 के लिए लिपि की जरूरत है, 2 के लिए लिपि की जरूरत नहीं है। लिपि मतलब लिख कर किसी चीज को व्यक्त करना। तो जैसे मैंने बोला, तो बोलने के लिए मुझे लिपि की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं तो उसके लिए मुझे कुछ वर्ण चाहिए होते हैं। ठीक है? तो वहां पे लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपिबद्ध करना यानी लिखना, और बोलना यानी बिना लिपि के भी हम बोल सकते हैं उसको। भाषा भाषा के लिए जरूरी नहीं है लिपि हो, है ना? भाषा बिना लिपि के भी हो सकती है, बोल के और सुन के। लेकिन अगर लिखना है और पढ़ना है तो उसके लिए लिपि की आवश्यकता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो जैसे यहाँ पे पहला जो सेंटेंस लिखा है, अर्जुन कुशल योद्धा है, तो इसकी भाषा क्या है? हिंदी है। क्योंकि अगर आप किसी को बोल रहे हैं अर्जुन कुशल योद्धा है, आप लिख नहीं रहे हो, तो बोल किस में रहे? हम हिंदी में। लेकिन लिख आप जिसमें रहे हो उसको लिपि बोलते हैं। लिपिबद्ध करना यानी लिखना। तो लिखा किसने? इंग्लिश में लिखा है। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे ये सब हमने चर्चा की थी कि संस्कृत में वर्ण वर्ण एक सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्द बनते हैं। और संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन है। मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। और स्वर में भी 3 प्रकार के स्वर हैं जिसकी हमने चर्चा की थी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में समय अंतराल का अंतर होता है, कि किस शब्द को कितने समय तक बोलना है, उसके अनुसार इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ह्रस्व स्वर है, उसको 1 यूनिट, 1 मात्रिक समय के लिए अगर आप बोल रहे हैं, तो दीर्घ को उससे 2 गुना बोलना पड़ेगा। जैसे राम, है ना? राम है जैसे, तो राम, रा को ज्यादा देर हमने बोला, राम राम। क्यों? क्योंकि जो रा है, रा में जो आ है वो क्या है? द्विमात्रिक है, यानी दीर्घ है। तो इसीलिए उसके 2 गुना समय तक हमें उच्चारण करना है। तो इस प्रकार इसको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत शब्द है उसका 3 गुना, यानी 3 गुना उसका ज्यादा समय तक उच्चारण होगा। जैसे ओम में जो ओ आता है ना, उसके आगे 3 लिखा रहता है, उसका मतलब है प्लुत। ओम। तो माँ से 3 गुना ज्यादा समय तक उसका उच्चारण होगा। तो इस प्रकार हमने चर्चा की थी कि संस्कृत में जो स्वर है और हिंदी में जो स्वर है, दोनों में अंतर है। क्यों? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ह्रस्व, ह्रस्व में क्या आता है? आ, ई, उ, री, र। और दीर्घ में क्या आ रहा है? आ, ई, औ, री, ए, ए, आई, ओ, औ। तो आप अगर हिंदी में देखो तो ए, आई एक छोटा एक बड़ा है, और ओ, औ एक छोटा एक बड़ा है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में दोनों ही दीर्घ में आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों उच्चारण समय पर निर्भर करते हैं। ए और आई दोनों का उच्चारण समान समय तक होगा। ओ और औ दोनों का उच्चारण समान समय तक होगा, इसीलिए ये ह्रस्व में नहीं आते। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में एक छोटे में आ जाता है, एक बड़े में आ जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है।
अब हमने चर्चा की व्यंजनों की। व्यंजनों में 3 प्रकार के व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिनमें जिह्वा को बहुत ही दबा के या बहुत ही स्पर्श करके व्यंजनों को बोला जाता है, जैसे का, खा, गा। तो उसमें जीवा बहुत अधिक स्पर्श करती है मुख को। अंतस्थ और उष्म व्यंजन में जीवा इतना स्पर्श नहीं करती, बहुत ही सॉफ्टली टच करती है, जैसे श श श हा। तो इतना सॉफ्ट है, इसमें ज्यादा हमें दबाना नहीं पड़ता जीवा को। तो इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। तो आगे भी हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय मतलब जिनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? इनका वर्गीकरण इनके उच्चारण स्थान के अनुसार किया गया है। अभी आप देखें संस्कृत कितनी सभ्य भाषा है, कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सुव्यवस्थित है। ऐसे नहीं है इसमें रैंडम ए बी सी डी ई एफ जी। क्यों, कैसे क्लासिफाई किया ए बी सी डी? उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो संस्कृत वर्णमाला है या जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, उसके जो वर्ण है उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जब किसी को स्पीच थेरेपी देनी होती है, स्पीच थेरेपी कब दी जाती है? जब बच्चा सही से बोलता नहीं, या किसी की मेमोरी लॉस हो गई, वो बोलना भूल गया, तो उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है, जिससे उनकी वो अच्छे से उच्चारण कर सके। तो उसके लिए सारे शब्द बोलना जरूरी है। तो उसके लिए संस्कृत वर्णमाला के शब्द या वर्ण उनको बुलाए जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में जिह्वा हमारे सारे स्थानों को टच करती है, जिससे अलग अलग शब्द निकलते हैं या अलग अलग वर्ण निकलते हैं। तो अभी हम जानेंगे प्राय प्रयोग होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं और उनका उच्चारण कैसे करना है। तो जो का, खा, गा, घा, ङा है, उसका उच्चारण कंठ से होता है। हमने चर्चा की थी कंठ से। आप यहाँ पे अगर हाथ लगा के बोलेंगे का, खा, गा, घा, ङा, तो यहाँ पे आपको अनुभव होगा। अगर आप हाथ लगाएंगे कंठ पे, आपको अनुभव होगा। और चा, छा, जा, झा, ञा, तो यहाँ पे तालु ऊपर आपके जीवा लगेगी। चा, छा एक ही जगह पे टच करेगी जीवा आपके, ठीक है। इसी प्रकार टा, ठा, डा, डा में जीवा थोड़ी और पीछे घूम जाएगी, जिस भाग को मूर्धा बोलते हैं। टा, ठा, डा एक ही स्थान पर टच करेगी। और ओष्ठ ओष्ठ जो होते हैं वो होठों से, बिना होठ को बंद किए आप ये शब्द नहीं बोल सकते। पा, फा, बा, भा, मा, इसके लिए आपको होठ बंद करने ही पड़ेंगे। अभी कई लोग, जब मैंने पिछली बार सबसे बोला था फल बोलो एक बार, तो बहुत सबने लगभग गलत उच्चारण किया था। सबने फल नहीं बोला था, फल बोला था। फल, 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 फल। तो फल सही उच्चारण नहीं है, ये उर्दू का शब्द हो गया। फलक, फिजा, पता नहीं क्या क्या होता है, फिजा, फलक। तो इसमें क्या है, आपका होंठ पूरा बंद नहीं हो रहा है। फल, फा, फा पूरा बंद होना चाहिए, तो वो सही उच्चारण होगा, शुद्ध उच्चारण होगा संस्कृत का, ठीक है। तो ये ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार ता, था, दा, ये सब दंत्य है, क्योंकि दांत, जो नीचे वाले हमारे दांत हैं, उनके पीछे जीवा टच करती है, इसीलिए इनको दंत्य बोला जाता है। अभी ये जो वर्गीय व्यंजन है, इसमें जो 5वां वर्ण होता है, इसका जो उच्चारण है नासिका के बिना नहीं हो सकता। जैसे आप ना देखोगे, ना, तो अगर आप नाक बंद कर दो, आप सही से नहीं बोल पाओगे, अजीब आवाज आएगी, है ना। तो बिना नासिका के 5वें नंबर का जो हमारा वर्ण है, उसका उच्चारण नहीं हो सकता वर्गीय व्यंजन में। इसी प्रकार माँ है, माँ का उच्चारण आप नाक बंद करके नहीं कर सकते, माँ, बहुत ही गलत उच्चारण आएगा। तो इसीलिए 5वें नंबर पे जो भी वर्ण है उसका नासिका से उच्चारण होता है, ठीक है। ये हमने सीखा था पिछली बार, तो ये ध्यान देने योग्य था। तो और जो री है, हमने बोला था री, री नहीं होता, रू भी नहीं होता। री का जो असली उच्चारण है वो कब होगा? जैसे आप टा, ठा, डाडा बोल रहे हो ना, तो टा, ठा, डा, डा, री, री, वहीं पे आपको जीवा ले जानी है। रा में क्या होता है, रा में जीवा पूरी टच कर जाती है, रा। लेकिन री में जीवा टच नहीं करती, आधे में लटकती है वो। टा, ठा, डा, ढा, री, ठीक है। इसी प्रकार 3 प्रकार के शा है, शा, श, स। तो कैसे उनका अलग अलग उच्चारण होगा, वो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी। और मैंने आपको अभ्यास के लिए भी दिया था, जिसमें बहुत सारे भक्तों ने इसका अभ्यास भी किया, तो अच्छा लगा काफी आप सभी का अभ्यास देख के। और इसमें भी हमने चर्चा की थी कि कितने सुव्यवस्थित विधि से संस्कृत की वर्णमाला की रचना की गई है। इसमें अगर आप देखें, पहला जो वर्गीय व्यंजन में पहला वर्ण आता है और दूसरा वर्ण
एक पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण। दोनों में क्या अंतर है? अल्प प्राण में हमको कम वायु छोड़नी पड़ती है मुंह से, का। लेकिन महाप्राण को बोलने के लिए ज्यादा वायु छोड़नी पड़ती है, खा, का, खा, का, खा, है ना। तो इसीलिए एक को अल्प प्राण बोला गया, एक को महाप्राण। अब देखो इससे कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, ब्रीथिंग, का, खा, का, खा। तो इसी प्रकार गा अल्प प्राण है, घा, ग, घा, ग, घा। ठीक है। तो ये हमने चर्चा की थी। और अघोष और घोष क्या होता है? अघोष शब्द होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, का, खा, गा। घोष मतलब जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, का, खा। ये आ गया अघोष में, और घोष में गा, घा, तो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो संस्कृत वर्णमाला है वो बहुत ही वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से। अब देखो संस्कृत में क्या क्या श्रेष्ठ है संस्कृत के विषय में, कि इसमें जो भी शब्द जहां पे आया है उसका वो उसी प्रकार से उच्चारण होगा। सा है तो सा ही उच्चारण होगा, माँ है तो माँ ही उच्चारण होगा, ना है तो ना ही होगा। ये बिल्कुल अंग्रेजी की तरह नहीं है, जिसमें TWOV2 है, TOOV2 है, और TOV2 है। तीनों में अंतर ही नहीं है कोई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है संस्कृत में। हर शब्द में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनका विशेष ध्वनि है, उसी के अनुसार उसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। अभी हम आज के सत्र में इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। तो आशा करते हैं यहाँ तक सभी ने अभ्यास किया होगा अच्छे से, क्योंकि मुझे तो किसी का डाउट नहीं मिला ग्रुप में जिसने बोला हो कि हमसे नहीं हो रहा है। तो यानी ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक सबका हो गया है। अभी जो कठिनाई आती है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या है? संयुक्त वर्ण वो वर्ण होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, और प्राय इनको हम उपयोग भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन हमें इसका सही उच्चारण पता नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं हम अशुद्धि करते हैं इनको बोलने में। जैसे उदाहरण के लिए क्षत्रिय, क्षत्रिय कुछ नहीं होता, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं होता कुछ, छत्री, छत्री वाले छत्री नहीं होता। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे संयुक्त वर्ण आता है। संयुक्त वर्ण के विषय में हमें जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम उसका सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आज हम संयुक्त वर्ण के विषय में भी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे नए नए वर्ण देख रहे होंगे, जो आप अक्सर जब आप भगवत गीता पढ़ते हो, वैसे तो आजकल कोई हिंदी पढ़ता नहीं है, लेकिन आप सभी भक्त लोग हो तो भगवत गीता तो पढ़ते ही होंगे। तो उसमें शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलके बन जाते हैं सब, तो इनको संयुक्त वर्ण इसीलिए बोला गया, क्योंकि दो वर्णों से मिलके बने हैं। तो इनका उच्चारण कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे, और ये कैसे इनको पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करेंगे। संयुक्त व्यंजन यानी जिसमें दो व्यंजन मिलके एक व्यंजन बनाते हैं। स्वर और व्यंजन में अंतर है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोला गया है। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स इसमें प्रयोग होते हैं, और ये प्राय हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जैसे क्ष, क्ष, क्ष। लेकिन छा नहीं है, क्ष। ये है क, श और आ से मिलके बना है। अगर आप तीनों को जोड़ो, क, श, आ, तो इनको एक साथ अगर बोले क्ष, क्ष, क्योंकि का नहीं बोलना है, का के नीचे हलंत है, आ नहीं है उसके बाद। तो क, श और आ, क्ष, ऐसे हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, ज्ञान। क्या बोलते हैं हम? ज्ञानी, ज्ञान। लेकिन ज्ञान नहीं होता वो। जा, या, या यानी नासिका से आपको बोलना है, ना नहीं बोलना है, या बोलना है नासिका से। और आ, तो क्या हो गया? ज्ञा, 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 ज्ञा। ज्ञा नहीं हो, ज्ञा नहीं हुआ, और ज्ञा भी नहीं हुआ। ज्ञा और ज्ञा दोनों गलत है। कई लोग बोलते हैं ज्ञानी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो ज्ञानी भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी है, ज्ञानी। ठीक है। तो ऐसे इसका शुद्ध उच्चारण है, ज्ञानी, ज्ञानी। जा पे ज्यादा रोकना नहीं है, ज्ञानी। और इसी प्रकार त्र, त्र, और शा, रा और आ मिलके बनाते हैं श्र। जैसे श्री हम लिखते हैं ना, श्री, तो उसमें भी श्री। तो ये श्र। अभी हिंदी में और संस्कृत में देखो क्या अंतर है। अगर आप हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें जो क्ष है और जो ज्ञा है, इन दोनों को वर्ण में गिना जाता है ना। आपने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला, अक्षातरा, ज्ञा, ऐसा हम बोलते हैं उसमें। तो उसमें वर्ण में ही आते हैं, लेकिन संस्कृत में ये वर्ण में नहीं आते।
संस्कृत में ये अलग से इनकी कैटेगरी है, संयुक्त वर्ण, यानी जो वर्णों से मिलके बने। तो संस्कृत में ये मूल वर्ण में नहीं आते, जो क्ष, त्र और ञ या श्र है, लेकिन हिंदी में इनको मूल वर्ण में गिना जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अभी कुछ शब्द है जिनका हम उच्चारण करेंगे और देखेंगे क्या हम कुछ सीख पाए अभी तक जो हमने चर्चा की। तो एक एक करके हम सबके पास जाएंगे। तो पहले क्ष, क्ष का उच्चारण करेंगे, ठीक है जी। हरे कृष्णा अमृता माता जी। तो पहला जो अक्षर है, क्या आप पहला जो शब्द है उसको पढ़ सकते हैं, क्ष का? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मोक्ष। जी, ओके जी। अनु माता जी, आप दूसरा पढ़ना चाहेंगे, दूसरा शब्द? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अक्षर। हम्म, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, अक्षर। अक्षर मच्छर नहीं है, अक्षर है जी। हरे कृष्ण आयुषी माता जी, तीसरा पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, परीक्षा। और चौथा? क्षय। हाँ, बिल्कुल सही आपने उच्चारण किया। कई लोग हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्षय बोलते हैं, क्षय। जैसे केमिस्ट्री में भी होता है ना, क्षय पदार्थ जो डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनको हम बोलते हैं क्षय पदार्थ। तो क्षय नहीं होता, क्षय होता। ठीक है राधा माता जी, आप दूसरा पढ़िए आप, तरह से। हरे कृष्णा। जी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी माता जी, ये वाला पढ़िए आप, पहला तरह से। त्रिशूल। श्यामं त्रिभंग ललितम नियतः प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम। श्यामम त्रिभंग ललितम, त्रि वहां पे आता है। ये तो त्रा वाला तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है, इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। ज्ञा वाला, हरे कृष्ण ध्रुव, ये क्या लिखा है ज्ञा वाले में जो पहला शब्द है? ज्ञानी। हाँ देखो ध्रुव कितना अच्छे से उच्चारण करना सीख गए। हरि बोल। तो ज्ञानी है। हरे कृष्ण। जी अमृता मते जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मुझे म्यूट किया आपने, अनम्यूट किया। ओके जी जी जी। तो यहाँ पे अधिकतर हम या तो ज्ञानी बोलते थे या ज्ञानी बोलते हैं, कई विद्वान लोग ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञानी है। जहाँ पे हमें ज्यादा देर रोकनी नहीं है जी भाई, ज्ञानी, ज्ञानी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, जानी नहीं हो जाएगा। ओके, आगे हम एक एक शब्द ज्ञा वाले या ज्ञा वाले पढ़ाते हैं सबसे, देखते हैं कौन कैसा उच्चारण करता है। बाकी तो आसान है जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी, श्रुति है ना जी। आप दूसरा पढ़िए ज्ञा वाला। जी हरे कृष्णा। अनभिज्ञ। भिज्ञ। है ना? अनभिज्ञ। हाँ जी। आगे कौन है जी? हरे कृष्ण ज्योत्सना माता जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, इसके बाद? विज्ञान। वि विज्ञान। ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान। विज्ञान। ओके माता जी को मुझे लगता है थोड़ा आप और इसको प्रैक्टिस करिए। हरे कृष्ण कीर्ति में इससे अगला पढ़िए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अभी। हरे कृष्णा सिमरन। अज्ञात। क्या? अज्ञात। नहीं नहीं, अज्ञात नहीं, अज्ञात। अज्ञात। आप, हाँ, थोड़ा क्लोज हो आप, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। आप अभी ये पढ़ना चाहेंगे कीर्ति में? ये इसके बाद, अज्ञात के बाद? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है अभी?
हाँ हाँ, ये अज्ञात के बाद एक मिनट। हरे कृष्ण। यज्ञ। क्या बोला आपने? या या- यज्ञ। नहीं नहीं नहीं, यज्ञ नहीं है, यज्ञ। यज्ञ। अभी देखो ना, ऊपर लिखा है जा, या है, या आना चाहिए बीच में, ना या गा या ऐसा कुछ। न्या, यज्ञ। ठीक है, तो ठीक है, दो डिवोटीज और बचे हैं फिर आप। जी हरे कृष्णा, सुभद्रा राम सुतर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी, यज्ञ के बाद विज्ञान, विज्ञापन। विज्ञापन। पा तो पूरा है, पन होगा ना। विज्ञापन, विज्ञान। थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहे हो, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हरे कृष्णा श्वेता माता जी, विज्ञापन के बाद हरे कृष्णा प्रभु जी। अम, ज्ञाता। ज्ञाता। नहीं। दोबारा बोलिए। प्रभु जी, मैं ये उससे पहले वाला ठीक पढ़ रही थी, मगर ये नहीं मेरे से हो पा रहा है। जी, तो आप सभी को देखिए, आप है तो सिंपल चीज ये ना, तो आप सभी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी, क्योंकि हम क्या है ना, जब जो भी बोलते हैं उसका संस्कार बन जाता है। तो जब हम शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, तो क्योंकि पहले का संस्कार बन चुका है, हमारी जीवा उस हिसाब से अपने आप को मोड़ चुकी है, तो उसको बहुत ही कठिन है लाना वहां पे वापस। लेकिन आप सब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा ये असाइनमेंट, ठीक है? तो आप उसमें उच्चारण करके आप उसमें भेज सकते हैं, तो फिर हम उसमें चर्चा करेंगे। देखो, आपको जा बोलना है, ज, या बोलना है, और आ बोलना है, या तो बीच में पता ही है सबको। जा आपको पूरा नहीं बोलना, जा पे बस आपको जीवा रखनी है, उसका उच्चारण नहीं करना। या, जा जहां से बोलते हैं, चा छा जा, वहां पे बस जीव रखनी है, या। ठीक है, ऐसा आपको बोलना है, ज्ञाता, ज्ञानी, ऐसा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इस पे हम रुकेंगे नहीं। अभी देखो, कई संयुक्त वर्ण ऐसे हैं जिसमें कि जो हम प्राय देखते हैं, जैसे यहाँ पे द और या है, तो दा के आगे आ नहीं है, दा, दा के नीचे हलंत है, यानी उसको उच्चारण करने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि हलंत का उच्चारण, जो हमारे व्यंजन होते हैं उनका हम उच्चारण नहीं कर सकते बिना किसी स्वर के। तो स्वर का मतलब होता है जो स्वयं राजते, यानी जिनका उच्चारण बिना व्यंजन के किया जाता है, उनको स्वर कहते हैं, इंडिपेंडेंटली। आ, इनके लिए मुझे किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मुझे किसी व्यंजन का उच्चारण करना है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ स्वर होना चाहिए। तो स्वर कहाँ पे आया? स्वर या के साथ आता है। दा आधा होता है, या भी आधा होता है, उसके बाद या आ जाता है, तो द्या हो जाता है, द्या। तो द्या कहाँ पे होता है? जैसे विद्यालय, क्या विद्यालय, उसमें ज्या, ये प्रयोग होता है। तो कई लोग इसको धा पढ़ते हैं, विद्यालय। कहाँ जा रहे हो? विद्यालय। तो वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि विद्यालय कुछ होता ही नहीं। या कई लोग इसको घा पढ़ते हैं, लोगों को लगता है घा है लिखने में, क्योंकि दिखने में तो घा जैसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दा के नीचे या जैसा, आप देखो दा है, उस पे ही या स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए विद्यालय ऐसा हो जाता है। द्या, न धा है न घा है, विद्यालय। तो जैसे उद्यान है, विद्यालय है, और बहुत सारे ऐसे श्लोकों में भी आपको मिल जाएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने, भगवत गीता में भी मिल जाएगा आपको। अब अगला है द्वा। ऐसे बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ ही यहाँ पे दिए। द्वा, द्वा में क्या है? दा और वा जुड़ जाता है। जैसे विद्वान है, तो द्या और द्वा दोनों में अंतर है। विद्यान नहीं है यहाँ पे, विद्वान है, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व। और दा और धा मिलके जैसे शुद्ध, शुद्ध यहाँ पे आ गया। तो दा और धा जब मिलते हैं, शुद्ध, सिद्ध, युद्ध, इस प्रकार के यहाँ पे शब्द बनते हैं। अभी हा के साथ भी अलग अलग व्यंजन मिलके नए नए
व्यंजन बनते हैं। जैसे हा में अगर माँ मिल गया, हम, हा के आगे आ नहीं है तो इसीलिए इसको पूरा नहीं बोला हम। तो हम कहाँ पे लगता है? जैसे ब्रह्म, ब्रह्मभूत प्रसन्नाता आत्मा न सोचती न कांस, ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गमी हस्तिनी, ब्राह्मण आ गया वहां पे। तो हम ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण, ब्रह्म, ब्रह्म नहीं बोलेंगे, ब्रह्म, ब्रह्म बोलेंगे, ब्रह्म। ऐसी हा और या ह्या, बाह्य, और हा और ना, हन, चिन्ह। तो आज मैंने ग्रुप में भी डाला था ना, हा और वाह। तो जिह्वा होता है, जिह्व हा नहीं होता है, जिह्वा होता है, हा के नीचे वाह आ जाता है। तो इनको पढ़ने का तो सरल सी विधि है, इनका उच्चारण कैसे करना है देखो। जैसे हा और माँ में, तो जो आपका हम बना है ब्रह्म, तो उसमें हा पहले आ रहा है, माँ बाद में, तो हा का उच्चारण पहले होगा, माँ का बाद में, ब्रह्म। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आता है? जैसे हा के नीचे ना लिखा हुआ है ना, तो अभी चिन्ह पढ़ा जाएगा इसको, चिन्ह। तो कंफ्यूजन रहता है कि चिन्ह बोलेंगे इसको या चिन्ह बोलेंगे, हा पहले आएगा या ना पहले आएगा। तो हमको ऊपर से नीचे जाना है हमेशा। तो ऊपर जो शब्द होगा वो पहले बोला जाएगा। जैसे पीछे हमने देखा ना, द्वंद, है ना, द्वंद। यहाँ पे विद्वान में आप देखो, दा ऊपर है और वाह उसके नीचे है, तो जो ऊपर वाला शब्द है वो पहले पढ़ा जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो इसी प्रकार चिन्ह हो या जिह्वा हो, तो जो वाह है उसके नीचे है ना, हा के, जो ना है वो भी इसके नीचे है, तो इसीलिए हा को पहले पढ़ा जाएगा, चिन्ह। इसी प्रकार प्रहलाद, अहलाद दाई ने, तो अहलाद में क्या होगा? हा और ला मिलके हल ऐसा आ जाएगा, अहलाद, हल ऐसा बन जाएगा। तो हा पहले पढ़ा जाएगा, ला बाद में। क्यों? क्योंकि हा ऊपर है, ला नीचे है। तो हमें लेफ्ट से राइट जाना है, जैसे हम और हेय में, और ऊपर से नीचे। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसे शब्द जिसमें री, री लग जाता है। तो मैंने आपको बताया था री का उच्चारण कैसे करना है। तो जब हा के साथ री जुड़ जाता है तो क्या हो गया है? तो कोई इसको पढ़ के बता सकता है? हा के साथ री जुड़ गया तो क्या हो गया है? जी हरे कृष्णा, ध्रुव, श्रुति माता जी, जी जिसको भी बोला है। नहीं, हृदय नहीं बोला, एक बस हा और री जुड़ गया, ये क्या हो गया? बस इतना। क्या हो गया? री। ओके जी, श्रुति माता जी, हरे कृष्ण री। जी, ज्योत्सना माता जी। प्रभु जी रे रे। ओके, अब जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया मुझे। तो एक्चुअली इसका उच्चारण री, 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 री होगा, हृ नहीं होगा, हृदय नहीं होता, हृदय होता है, हृदय, हृदय। जैसे कृष्ण है ना, कृष्ण, तो कृष्ण नहीं होता, कृष्ण होता है, री होता है नीचे उसके। ऋषि होता है, रसी नहीं होता, रुचि नहीं होता। अब जैसे मराठी जो लोग हैं वहां पे, क्योंकि वो संस्कार में आ गया ना चीज, तो वहां पे जो री है उसको रू बोला जाता है, ऋषि। मेरा एक दोस्त है ऋषिकेश, उसको बोलते थे ऋषिकेश। तो वहां पे जो कृष्ण है उसको कृष्णा बोलते हैं, कृष्ण। तो ठीक है, अपनी भाषा में तो बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में फिर वही आदत पड़ जाती है ना। तो ना रू होगा ना रा होगा, और री होगा, री, ऋषि। ऋषि नहीं होता, रसी नहीं होता, ऋषि। तो जब वही री, री का एक स्वर है, आपने पढ़ा था ना, स्वर में आता है री, व्यंजन में नहीं आता। तो जब वो हा के साथ जुड़ जाता है री, तो यहाँ पे क्या होगा? एक जो संयुक्त वन बनेगा, हा के नीचे रा आएगा, तो इस प्रकार का आएगा। और मैंने आपको बताया था ऊपर से पढ़ना हम आरंभ करते हैं, तो हा पहले पढ़ा जाएगा, री बाद में। तो इसी प्रकार शा के साथ जब श्री, श्री, तो हृदय, श्रृंगार। अभी आगे देखो, इस बात की चर्चा हुई विस्तार से। हृदय नहीं होगा, हृदय अगर होता तो नीचे रा आता, लेकिन रा नहीं है, री है। रा और री में अंतर है। अगर हृदय होना होता तो रा आता, तो इसीलिए रा नहीं है, तो यानी हृदय तो नहीं होगा, हृदय होगा। श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार होगा। तो ये शुद्ध उच्चारण होगा, श्रृंगार। श्रृंगार नहीं होगा,
या हृदय नहीं होगा, हृदय, हृदय, श्रृंगार ऐसे होगा इसका असली उच्चारण। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अभी कई लोग लिखने में भी त्रुटि कर देते हैं इसकी। जो श्री है, श्री में क्या होता है, आप जब लिखते हो इसको तो इसके आप श्र को देखो, इसमें दो डंडे नहीं आते, एक ही डंडा आता है ऊपर श्र में, और नीचे री आ जाता है, तो श्रृंगार। तो चलो अब थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे जो ये वाहन दिया है इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? अनम्यूट करके क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो दिया है? टेम्पो, रिक्शा? कोई बोल ही नहीं रहा है, कहीं गलत ना हो जाए, तो आप डरिए मत। टेम्पो। हाँ, टेम्पो बोलते हैं। ओके, और कोई? टेम्पो तो नहीं है। ट्रक है शायद प्रभु जी। जी जी। तो ध्रुव अभी छोटे हैं, तो एज में छोटे हैं, तो उनके लिए सब गाड़ी उनको बड़ी ही लगती है अपने से, तो उनको सब टेम्पो ही लगते हैं शायद, ऐसा है। तो ट्रक है। अब ट्रक मैंने क्यों बोला, क्योंकि ट्रक में जो जो का जब आधा लगता है नीचे किसी व्यंजन पे, तो साइड में लग जाता है। जैसे क्रम अगर होगा तो क्रम में क्या होगा, रा का के नीचे आ जाएगा बगल में। खा में अगर रा लगेगा तो नीचे आ जाएगा ख्र। ग्रह, ग्रह, ग्रहणी, तो ग के नीचे रा आ जाएगा। तो ऐसे कई वर्ण होते हैं जिनमें रा के लिए कोई स्थान नहीं होता नीचे लगाने के लिए, तो उसमें दो प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं रा को, या तो टरक जो कि सही उच्चारण नहीं है, या टर्क, पंजाब में बोलते हैं टर्क, तो ये भी सही उच्चारण नहीं है इसका। तो सही उच्चारण क्या है इसका? ट्रक। तो रा जो आएगा वो इस प्रकार का आ जाता है, इसमें कुछ अलग आ जाता है। तो जहां पे साइड में लगाने के लिए कुछ नहीं होता रा के लिए, जैसे का में तो है नीचे डंडा, उस पर लगा दिया, गा में भी डंडा है उसमें लगा दिया, ग्राम, ग्रहणी, घ्र, घ्र, जिघ्रा। लेकिन टा में ऐसा कुछ है नहीं रा लगाने के लिए, तो इसके नीचे एक विशेष प्रकार का रा आता है, तो ट्रक। अब ये ऐसे नहीं है, ट्रक तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया। ऐसे राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय, तो उसमें ट्री में कैसे आएगा, टा के नीचे आएगा रा, राष्ट्रीय में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सीखा कुछ संयुक्त वर्णों के विषय में। ऐसे बहुत सारे संस्कृत में संयुक्त वर्ण है, लेकिन रूल वही है जो हमने चर्चा किया। जो मुख्य शब्द है और जो मुख्य वर्ण है वही आने वाले, विशेषकर जो भी आपका व्यवहारिक प्रयोग है उसमें। और अगर कोई नया आता भी है तो अभी आप जितना भी हमने सीखा उससे आप उसको आसानी से समझ सकते हो। तो अभी जो महत्वपूर्ण है वो वर्ण विच्छेद। कोई भी शब्द हमने बोला उसका शुद्ध ध्वनि कैसे होगा वो तभी पता लगेगा, जब तक हम उसका वर्ण विच्छेद नहीं कर देंगे तब तक हमें सही से नहीं पता लगेगा कि वो शब्द वास्तव में क्या है, कैसे उसका उच्चारण करना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने दिए हैं, काफी बहुत सारे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी में आ आता है, किसी में बड़ा, किसी में छोटी, किसी में बड़ी ई। जैसे मदन है, तो मदन का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो ये सभी को आना चाहिए। मदन में म आएगा, म क्योंकि एक व्यंजन है तो पूरा नहीं होता, इसलिए उसके नीचे म के नीचे हलंत आ जाता है। उसके साथ जब आ जुड़ता है तब जाके वो माँ होता है, वरना उसके बिना उसका उच्चारण नहीं हो सकता। तो माँ में माँ भी है और आ भी है। इसी प्रकार दा में दा भी है और आ भी है, और ना में ना भी है और आ भी है। तो कैसे हो गया, माँ धन आ, धन दा, धन आ, धन ना, धन आ, ऐसे मदन हो गया। ऐसी कथन हो गया, कमल हो गया, नमक हो गया। ऐसी किताब है, किताब में क्या है, का है, तो का एक व्यंजन है, बिना स्वर के वो उसका प्रयोग नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसके साथ कुछ ना कुछ स्वर तो लगेगा। ई लगा है, का प्लस ई प्लस त के साथ बड़ा आ लगेगा, फिर ब और आ, तो किताब। तो ऐसे इस प्रकार से इसको बोला जाता है वर्ण विच्छेदन। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर देगा, बच्चा भी कर देगा। बड़ी बात है, क्योंकि जब कुछ कठिन शब्द आते हैं उनका उच्चारण नहीं हो पाता, तो जरूरी है उस समय इनका वर्ण विच्छेदन करना। अभी मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ आगे जाके। अभी जैसे ग्रह यहाँ पे आ गया, ग्रह नहीं होगा वैसे, गृह होगा, गृह।
गृह त्यागो, गृह ताको वनिता को बोल हरि बोल। तो गृह, ग्रह नहीं होगा। ग्रह कौन सा होता है पता है आपको? ग्रह वो होता है जो, जैसे हमारे चारों, जैसे हमारे सोलर सिस्टम है ना, उसमें ग्रह प्लेनेट्स है, तो उनको ग्रह बोला जाता है। तो अगर आप इसको भी ग्रह बोल रहे हो, उसको भी ग्रह बोल रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? आप बोल रहे हो मैं एक ग्रह पे रहता हूँ, तो इमीडिएटली पूछेगा आप कौन से ग्रह पे रहते हो? मंगल ग्रह पे रहते हो या बुध ग्रह पे रहते हो? आप बोलेगे अरे नहीं, मैं अपने ग्रह, अपने घर में रहता हूँ। तो बोलेगा अरे ग्रह मतलब घर नहीं होता, गृह होता है वो। फिर आपको लगेगा ओ, मैंने तो त्रुटि कर दी बताने में। अभी आप अपना एड्रेस दे दोगे मैं ग्रह में हूँ, तो वो बोलेगा कौन से ग्रह में हो, मंगल ग्रह में हो या बुध ग्रह में हो। तो इसलिए मैं गृह, री है ना नीचे, तो ग के साथ री है और फिर हा है और उसके साथ आ है, तो इसीलिए वर्ण विच्छेदन जरूरी है, वरना क्या होगा इसका गलत गलत उच्चारण। और नृत्य जब होता है, नृत्य नहीं बोलते इसको, नृत्य, नृत्य, अमृत, अमृत। तो अमृत जब हम बोलते हैं तब हम सही उच्चारण करते हैं लगभग ना, क्योंकि अमृत तो उसमें री आ जाता है, अमृत नहीं बोलते हम, अमृत बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें री आ गया नीचे, तो उसमें रा नहीं है, ध्यान से देखो री है। तो री जो होता है घुमावदार होता है, रा कैसे होता है? ऐसे डंडा होता है तिरछा, जैसे चक्र, चक्र में जो काम में रा होता है वो ऐसे एक डंडा होता है, ठीक है। और जो री होता है वो घुमावदार होता है। तो गृह, नृत्य, अमृत, ऐसे होगा इसका उच्चारण। तो आगे जो रा वाले जो शब्द है ना, वो बहुत ही थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं। तो जैसे रुपया होता है, रुपया, तो रुपये को कैसे लिखेंगे? तो बहुत सारे जो लोग हैं उसको गलत, वैसे तो आजकल कोई हिंदी लिखता ही नहीं है, तो गलत सही तो क्या है, लेकिन अगर आप जब आप लिखोगे तो इसमें जरूर गलती करोगे रुपया लिखने में। अभी रुपये में जो रू है तो बड़ा है या छोटा है? रुपया में बड़ा ऊ होगा या छोटा ऊ होगा? छोटा होगा ना, रुपया। रुपया नहीं होता है, रुपया होता है। तो जो छोटा ऊ है उसके लिए देखो रा के पीछे एक डंडा लग जाता है ऐसे गोल, दूसरे नंबर पे है वो। तो रुपए में ये वाला रू प्रयोग होगा, लेकिन अधिकतर लोग ऊपर वाला रू लिखते हैं रू, तो वो गलत होगा। तो नीचे वाला रू सही है। तो चारू अगर हमें लिखना है चारू, तो चारू में ऊपर वाला रू प्रयोग होगा, चारू, बड़ा हुआ है ना रू, चारू, चारू और रुपया। तो रुपया में नीचे वाला और चारू में ऊपर वाला। तो इस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेदन करते हैं। तो अर्थ का कैसे करेंगे हम? तो आ होगा सबसे पहले, उसके बाद रा होगा, लेकिन रा यहाँ पे पूरा नहीं है, आधा है रा, और उसके तुरंत बाद था है, और था के बाद फिर आ है, तो अर्थ। तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं एक इसका कैसे, क्या आप सही कर पा रहे कि नहीं, मन अगर नहीं कर पा रहे फिर हम दोबारा से करेंगे। ओके, तो पहले पहले जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेदन कौन करना चाहेगा? पहला शब्द बहुत ही आसान है, तो कौन करना चाहेगा इसका वर्ण विच्छेदन? आप डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने सबको अलाउ किया अनम्यूट करने। जी हरे कृष्ण, अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें होगा जैसे क नीचे हलंत प्लस अ जी प्लस नीचे हलंत प्लस अ प्लस म नीचे हलंत प्लस अ। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। दूसरे का कौन करना चाहेगा? दूसरा भी कर्म है, तीसरा भी कर्म है ना, कर्म कर्म, वैसे कर्म नहीं है, दोनों में अंतर है। जी हरे कृष्णा, कीर्ति भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। बहुत ही अच्छा। और तीसरे में, तीसरे का कोई करना चाहे? देखो दूसरा तीसरा सेम ही लग रहे हैं ना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बताइए। अगर अगर आपको पता लग गया तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। तो किसी को पता लगा तीसरे में क्या अलग है? प्रभु जी शायद तीसरे में र नहीं है, री है। नहीं, इसमें रा ही है। री का मैंने बताया था घुमावदार होता है नीचे। कृष्ण में जो री आता है ना, तो वो री है कृष्ण, तो उसमें घुमावदार रा आता है नीचे, कृष्ण, ऐसे
कृष्ण नहीं होता, वो कृष्ण हो जाएगा। तो ये तो रा ही है, री नहीं है। तो बताओ दूसरे दूसरे और तीसरे में क्या अंतर है? सेकंड वाला कर्म है, उसमें र के बाद अ नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। और थर्ड वाले में? तो मैं थर्ड वाले का बोल रहा हूँ अभी। दोनों में अंतर है क्या है वो तभी पता लगेगा ना जब आप दोनों बोलोगे, तीसरा और दूसरा। कृष्णा प्रभु जी। जी जी दूसरे में तो प्रभु जी जो सेकंड वाला वो तो कर्म है और थर्ड वाला क्रम है। तो जो क्रम है जैसे कर्म, तो उसमें आ रहा था पहले, इसमें क्रम है तो इसमें आ नहीं आएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आ रहा है जी बाद में। जी 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 तो माता जी बिल्कुल सही बता चुकी हैं। तो देखो दोनों में बहुत ही छोटा अंतर है, जब इसीलिए वर्ण विच्छेदन जरूरी है सीखना, ताकि हम सही उच्चारण सीख सके। अब देखो दूसरे नंबर पे जो वर्ण विच्छेदन किया था कीर्तिमयी ने, तो उसमें क्या था, का पहले है हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस मा प्लस आ। लेकिन तीसरे वाले में क्या है, का के बाद आ नहीं आएगा जैसे ऊपर वाले में आया है ना। कर्म का पूरा आया था आ के साथ, का आ रम। तीसरे वाले में आ नहीं आएगा, का के बाद तुरंत रा आ जाएगा, का प्लस रा प्लस आ क्रा। और ऊपर वाले में क्या था, का के बाद आ गया था तुरंत। लेकिन नीचे वाले में का और आ के बीच में एक और चीज आ गई, रा क्रा। ऊपर कर्म था, नीचे क्रम है। तो ऊपर का के बाद आ आया और नीचे रा के बाद आ आया, क र आ फिर मा और फिर आ। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी 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 हरे कृष्ण। जो ये क्रम में क र आया है तो वो हलंत वाले हैं, मतलब वो तो यस, कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरे को तो अ क्यों आ रहा है? मतलब अ तो कंप्लीट करता है व्यंजन को, तो फिर आ इसमें रा क्या के करें? बाद, आ रा के बाद आएगा माता, तो फिर वो कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि ये संयुक्त है ना, क और रा, और उसके बाद आ आके वो संयुक्त व्यंजन बन गया। तो मतलब क को कंप्लीट र कर रहा है और र को फिर अ कर रहा है कंप्लीट। जी जी, का और रा अभी कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि दोनों ही आते हैं। जब तक इनके साथ आ नहीं आएगा ये कंप्लीट नहीं होंगे। तो का भी आधा था, रा भी आधा था, जब आ आया तब जाके कंप्लीट हुए। तो नीचे वाले में का और रा के बाद आ आया, ऊपर वाले में का के तुरंत बाद आ गया। तो ऊपर वाला जल्दी कंप्लीट हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, आपके संयुक्त वर्ण हो गया, उसमें दो आ गए। प्रभु जी ऐसे कैसे पता चलेगा कि मतलब संयुक्त वर्ण है ये और ऊपर वाला नहीं? मतलब तो अभी पता हमने पढ़ा ना कैसे? संयुक्त वर्ण के बारे में। हाँ देखो मतलब वो तो सुना जी। अभी देखो ये है ना, ये सब वही है जी संयुक्त वर्ण, ठीक है, जो हमने चर्चा की अभी अनेक प्रकार के। अभी देखो ये वही है ना। सब संयुक्त वर्ण है इसमें। ये जो दुआ है, क्रा है, इसकी हमने चर्चा की अभी। तो ऐसे अभ्यास से पता लगेगा माता जी इसका। जी प्रभु जी हाँ। और अगर हरे लिखा है फिर तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। बोलने में हो सकता है आपको अभ्यास करना पड़े, लेकिन लिख के तो आप समझ रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि लिख लिख के तो इसका फिर आप वर्ण विच्छेदन कर लोगे। अगर आपने लिखा हुआ देख लिया और वर्ण विच्छेदन करने के बाद आप उसको बोल भी लोगे आराम से। तो लिख के अगर आप पढ़ोगे तो आप आसानी होगी पढ़ने में। बोलने में हो सकता है इसकी त्रुटि हो जाए, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। जी प्रभु जी। तो यहाँ पे अभी हमने इसी प्रकार जैसे है ना, ये देखो क्रम। तो क्रम में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रात के बाद क्रम है। तो क्रम में क्या हुआ, का और रा, ये दोनों हलंत हैं, ये दोनों अभी पूर्ण नहीं हुए। जब जब आ आएगा तो क्रम, तब जाके का और रा के साथ जब आ आया तब जाके क्रा पूरा हुआ। तो क्रा क्या है, इसमें संयुक्त वर्ण है, क्योंकि इसमें दो वर्ण मिलके एक वर्ण बना रहे हैं, क्रम। और आप अगर अर्थ वाला देखो तो अर्थ वाले में आ तो पहले से ही पूर्ण है। चलो इसको अर्थ नहीं, इसको पार्थ मान लो, तो पा तो पहले से ही पूर्ण है। और उसके बाद रा फिर आधा है ना, तो इसलिए ऊपर आ गया। और था के नीचे अगर रा होता फिर क्या होगा, पात्र हो जाता फिर। तो फिर था के बाद रा आधा आता फिर आ आता, तो थ्र जो हो जाता फिर वो संयुक्त वर्ण हो जाता। अगर नीचे रा होता ऊपर की जगह तो पात्र हो जाता। और ऊपर रा है तो पार्थ, रा पहले आ गया। तो ऐसे रा का समझना थोड़ा, इसके लिए अभ्यास चाहिए आप। तो इसीलिए मैंने कर्म और क्रम वाला दिया है, क्योंकि दोनों ही वर्ड्स हैं।
क्रम यानी होता है ऑर्डर, और कर्म यानी आप जो कार्य करते हो। तो कर्म कुछ नहीं होता, वो मैंने ऐसे ही लिखा है ऊपर जो सबसे पहले। ओके, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसमें हम अक्सर गलती करते हैं या इग्नोर करते हैं। तो ये चीजें हम करते हैं, हमारे सामने बहुत बार आया, लेकिन हमने या तो इग्नोर किया या उसका गलत उच्चारण किया। तो दो चीजें होती है संस्कृत में, स्वर और व्यंजन। तो साधारणतः जो भी हमारे वर्ण होते हैं उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हो गया जो इंडिपेंडेंट, जिनका उच्चारण किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से, आ, ई, आई, इसके लिए कोई दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं। व्यंजन हो गया जिसका स्वर के बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यंजन और स्वर में एक चीज है, एक चीज इनके विषय में बहुत ही अच्छी है, क्या कि स्वर जहां पे जैसा लिखा है वो वही वैसे ही पढ़ा जाएगा। आ लिखा है तो आ ही पढ़ा जाएगा, शाह लिखा है तो शाह ही पढ़ा जाएगा। मैंने बताया था इंग्लिश और हिंदी में यही अंतर है, इसमें कुछ साइलेंट वगैरह नहीं होता। जैसे आवर्स होता है ना, आवर्स घंटे, तो एच तो है उसमें, उसको पढ़ते नहीं है। आर्स ओ से स्टार्ट करते हैं उसको। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट बोलते हैं उसको। तो इसमें ऐसा साइलेंट वाला सिस्टम नहीं है संस्कृत में। जो अक्षर जहां पे लिखा है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण निर्भर करता है वो कहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, और उसके पीछे भी नियम है। ऐसे नहीं है अंग्रेजी की तरह कहीं पे साइलेंट है एच कहीं पे नहीं है। तो उन शब्दों को बोलता अयोगवाह। अयोगवाह यानी जिनका कोई योग नहीं बनता, जिनका कोई फिक्स योग नहीं है कि यहाँ पे इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, किसके आगे यूज हो रहे हैं, किसके पीछे यूज हो रहे हैं, उसके अनुसार उनका उच्चारण किया जाता है। उसमें दो कैटेगरी है मुख्य, पहला आपका अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। और आज हम दोनों को ही सीखेंगे। आज का हमारा ये विषय, दोनों को हम सीखेंगे, अनुस्वार को भी और विसर्ग को भी सीखेंगे। तो पहले अनुस्वार को देखते हैं। तो अनुस्वार है क्या वास्तव में? अनुस्वार कुछ ऐसी ध्वनि है जो नाक से प्रयोग होती है, और उसको हम ऐसे अंग की बिंदी हम बोलते थे ना बचपन में, अंगूर में जो अंग की बिंदी है उसको हम अनुस्वार बोलते थे। तो वो एक बिंदी जैसा लग जाता है और नाक से ध्वनि निकाली जाती है, इसके लिए उसको अनुस्वार बोलते हैं ना, नाक से जिसका उद्गम स्थान है। लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण हर जगह पे अलग अलग होगा। कैसे? जैसे पहला शब्द आप देख रहे हो हिंदी, तो हिंदी में कैसे ना की तरह इसका उपयोग हो रहा है ना, ही न दी, हिंदी, हिंदी। गंगा, गंगा में ज्ञा, जो का खा गा घा ज्ञा, ये वाला गंगा, गंगा ऐसे हो रहा है, ना नहीं हो रहा है, गनगा नहीं हो रहा, गनगा नहीं है। कई लोग बोलते हैं गनगा, गनगा नहीं है, गंगा है, अंग हो रहा है ना। अभी जो संसार है तो हम इसको संसार बोलते हैं, लेकिन वास्तव में संसार इसका सही उच्चारण है, संसार। तो यहाँ पे माँ हो गया, इसके ऊपर ज्ञा हो गया था, और उसके ऊपर ना हो गया था। यही बिंदी वही है, लेकिन हर जगह उसका अलग अलग हो जा रहा है उच्चारण। अब संहार है तो संहार में माँ हो जा रहा है, संहार, संहार। संहार नहीं बोलते, संहार बोलते हैं। उसने शत्रुओं का संहार कर दिया, संहार, माँ। संहार नहीं बोलते, उसने शत्रुओं का संहार कर दिया। तो कहीं पे माँ हो जा रहा है, कहीं पे ना हो जा रहा है, कहीं पे ना हो जा रहा है। ये सिस्टम क्या है, इसका कौन सा रूल से पता लगेगा कि इसका उच्चारण कैसे होगा? तो रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर ये का वर्ग के व्यंजनों के साथ आता है, जैसे का वर्ग में क्या आ गया, का खा गा घा, तो इसके बाद अगर ये व्यंजन आते हैं, ठीक है, जैसे गंगा में क्या हो गया, गा आ गया, अनुस्वार के बाद गा आ गया, संसार में सा आ गया, और संहार में हा आ गया। तो अगर का वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए तो उससे पहले अनुस्वार आ जाए, तो उसका जो अंतिम वर्ण होगा वो अनुस्वार के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो गंगा में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, और गा किस वर्ग का है, का वर्ग का है, का का गा गा गा। तो उसमें जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है, ज्ञा। तो गंगा हो जाएगा, गंगा। अभी संजय है, संजय, तो जा है, चा चा जा जा या, तो संजय नहीं होता, ना नहीं होगा, संयन सा या संजय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका सिंपल नियम है। तो अगर पा फा बाबा माँ आ रहा है तो पा फा बाबा, तो माँ के स्थान पे ये, क्योंकि माँ सबसे 5वें नंबर का है। अगर पाफा बाबा पाफा बाबा आ रहा है,
अनुस्वार के बाद, तो माँ की तरह अनुस्वार प्रयोग होता है। ठीक है, इसके उदाहरण भी अभी आप अगर हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे आगे की। तो अगर यारा लावा शाह शाह ऐसा आ गया तो इसके साथ हमेशा ये माँ के रूप में ही प्रयोग होगा। जैसे संसार है, संस्कृत है, संहार है, तो यारा लावा शाह शाह, क्योंकि इसमें कोई पांचवा वर्ण नहीं है, क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन है ही नहीं, ये अंतस्थ है, ऊष्मीय व्यंजन है दोनों, वर्गीय तो नहीं है, तो इसमें पांचवे छठे ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसके स्थान पे माँ होगा, अनुस्वार के स्थान पे। तो अभी हम देखते हैं कुछ उदाहरणों से। तो आपसे ही हम सीखेंगे इन उदाहरणों से। ठीक है, तो कोई बोलना चाहेगा पहला जो शब्द है उसका उच्चारण क्या होगा? संवाद होगा या संवाद होगा? और कौन सा नियम आप लगा रहे हो ये भी आपको बताना है। कोई बता सकता है क्या इसका उच्चारण होगा? हरे कृष्णा, पहले शब्द का उच्चारण क्या होगा? किसी को नहीं पता? आप बोलिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए डायरेक्ट। प्रभु जी संवाद। ना, ना क्यों लगाया आपने? त थ द ध न। नहीं, अभी देखो जो अनुस्वार है उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? वाह आ रहा है ना, संवाद। हाँ, उसके अनुस्वार के बाद वाह आ रहा है, आप देखो दा नहीं आ रहे अनुस्वार के बाद। तो अगर यारा लावा शाशा शाह मैंने बोला था, इसके बाद अगर ये आते हैं अनुस्वार के बाद तो क्या लगता है? माँ लगता है ना। यहाँ पे आप देखो, मैंने बताया था लास्ट में आपको कि जो ऊष्मीय या अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें क्या होगा, माँ लगेगा, म और जो वर्गीय व्यंजन है उसके अंतिम वाला वर्ण लग जाएगा। तो यहाँ पे माँ लगेगा, तो इसीलिए क्या होगा उच्चारण? संवाद। हाँ, संवाद। संवाद नहीं होता, संवाद होता है। अभी दूसरा बताइए कोई और, दूसरे में क्या लगेगा? दूसरे का उच्चारण कैसे होगा? ये तो मैंने अभी बताया था कर। माँ होगा प्रभु। क्या उच्चारण, क्या पूरा क्या होगा? संस्कृत। संस्कृत। तो पहले मुझे भी कंफ्यूजन रहता था कि संस्कृत है या संस्कृत है, क्योंकि लेकिन अभी हम जान सकते हैं कि संस्कृत ही इसका शुद्ध उच्चारण है। ठीक है, चलो अभी अगला बताओ। अगला बहुत ही फेमस है, भगवत गीता में बार बार आता है, संजय उवाच, संजय उवाच। तो संजय है समझय? संजय है समझय है? कौन देगा इसका उत्तर? ये कठिन है थोड़ा। इसका उत्तर जिसने दे दिया नहीं वो सीख गया। हरे यहाँ कृष्णा। आएगा प्रभु, वो नहीं कर पाऊंगा, प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो संजय है, संजय है, संजय है। ओके जी, ज्योत्सना माता जी। जी प्रभु जी, अभी आपने बताया भी था संजय वाला। सो वो इया वाला है ना, संजय। हाँ, संजय। बिल्कुल सही उच्चारण किया। तो संजय नहीं है, समझय भी नहीं है, संजय है ये। ठीक है, हाँ, अगला। क्योंकि जी चार चार चाचा इया है और इया लास्ट में आ रहा है। जी जी जी। तो अब तक हम संजय संजय बोलते थे ना, तो अभी आपको संजय नहीं बोलना है, इसको संजय बोलना है। अगला, अगले में क्या आएगा? कोई और बताओ जिसने अब तक नहीं बोला है। संबंध। अच्छा, तो माँ आएगा बीच में। तो माँ क्यों आया? प फ ब भ म, क्योंकि ब जो है उसमें लास्ट में म आता है ना। जी, तो जो पा फा बा है ये सब पा वर्ग के व्यंजन है, और पा वर्ग में जो सबसे अंतिम व्यंजन है वो कौन सा है? माँ है। तो इसीलिए संबंध। ऐसी चंचल में क्या होगा, ना होगा या माँ होगा? कोई बता सकता है? चंचल में ना होगा या माँ होगा? ना, चंचल। चमचल, चमचा हो गया वो तो फिर। ना, चल। ना भी नहीं, आप रूल बताओ कौन सा लगाया आपने। मुझे वो च छ च वाला वो यहाँ अच्छा आएगा। अच्छा, हाँ, तो ना भी नहीं होगा, माँ भी नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, चंचल हो जाएगा, चंचल। चंचल नहीं होगा, चंचल हो जाएगा। तो अभी ये थे कुछ सिंपल उदाहरण थे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ भगवत गीता का एक श्लोक। एक ही श्लोक में बता पाऊंगा अभी, इतना टाइम, वरना ऐसे बहुत श्लोक आप देख सकते हो भगवत गीता में जिसमें इसका प्रयोग हुआ है। और संस्कृत में पता क्या है, जैसे हिंदी में तो आप
ठीक है, आपने ऊपर बिंदी लगा दी, लेकिन संस्कृत में इसको पूरा लिखा जाता है। संस्कृत इसको आपको पूरी तरीके से लिखना सिखाती है। संस्कृत में इसको बिंदी लगा के नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पे आप देखो, संजय में बिंदी नहीं लगाई है, संजय में पूरा यहाँ लिखा है संजय, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यही संस्कृत की सुंदरता है। लेकिन जब हिंदी में आ गया तो उसमें विलुप्त हो गया, शॉर्टकट कर दिया, ऊपर बिंदी लगा दी। संस्कृत में इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। अब आप नीचे देखो, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ पे जो संगम्य है, यहाँ पे क्या होगा, संगम्य। तो ऊपर गा के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे, संग। जैसे गंगा हो गया, गंगा ऊपर बिंदी लगा दी बस हिंदी में। लेकिन संस्कृत में लिखते हैं तो पूरा बीच में जो ञा, जो अंतिम वर्ण वो भी लिखा जाता है, काका गागा ञा। तो संगम्य ऐसे हो गया संस्कृत में। तो संस्कृत में इसको पूरी तरीके से लिखा जाता है, जो ऊपर अनुस्वार होता है। ठीक है, तो ये था जो श्लोक के माध्यम से मैंने आपको बताया कि श्लोकों में कैसे इसको लिखा गया है। श्लोकों में इसको पूरा लिखा जाता है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप उच्चारण कर सको। लेकिन संस्कृत में जब इसको लिखेंगे तो पूरा ही लिखा जाता है, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो संस्कृत में पूरा ही लिखा जाता है। तो ये तो हो गया आपका अनुस्वार। अनुस्वार के क्या नियम है आप सभी को पता लग गए। लेकिन अभी है विसर्ग। विसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग बहुत सारे शब्दों में इसका प्रयोग होता है, और हमें पता नहीं रहता कैसे इसका प्रयोग करना है। हमें लगता है बस एक हा है और हा की तरह इसको प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द हैं, कहा, शाह, बाल कहा, ऐसा मती है, यहाँ पे पठता है, देशा। तो ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। तो ये तो सिंपल, ये सब बहुत ही सरल और साधारण से शब्द हैं, तो इनका उच्चारण बहुत ही आसान है। लेकिन वास्तव में जो विसर्ग है उसका भी उच्चारण हर जगह सेम नहीं होता, क्योंकि अगर इसका उच्चारण हर जगह सेम होता तो व्यंजन में आता ना, ये अयोग वा में नहीं आता। अयोग वा में वो वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण बदलता रहता है शब्द के अनुसार। तो जैसे अनुस्वार का उच्चारण बदलता है उसकी जो पोजीशन है उसके अनुसार, उसके स्थान के अनुसार, ऐसे विसर्ग का भी उच्चारण बदलता है उसके स्थान के अनुसार। कैसे बदलता है वो अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका चिन्ह तो सभी को पता होगा, ऐसे दो धब्बे लगे रहते हैं। जैसे टाइम आपने देखा होगा ना, 9:10, तो बीच में जो धब्बा आता है ना डिजिटल क्लॉक में, वो विसर्ग है। 9:10 डिजिटल क्लॉक में धब्बा आता है बीच में। इसमें जो सुई वाला होता है उसमें नहीं आएगा। तो ऐसा जो धब्बा आएगा बीच में दो, इसको बोलेंगे विसर्ग। ठीक है, तो इसका उच्चारण साधारणतः हा की तरह किया जाता है, हा। जैसे अतः, अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सा स्वानुस्तिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। अतः प्रातः, प्रातः स्मरणीय। तो ऐसे इसको हा की तरह उच्चारण किया जाता है, और हमको यही पढ़ाया जाता है, बस इसको हा की तरह उच्चारण करने, खत्म। अगर इतना सिंपल होता तो ये अयोग वाह में नहीं इसको डाला जाता। लेकिन इसके पीछे बहुत और भी चीजें हैं, कैसे इसका उच्चारण करना हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका विच्छेदन कैसे करना है, अगर ये कहीं पे आपको दिख गया प्रातः। ठीक है, तो प्रातः का तो हम जानते हैं, प्रा का कैसे करना है, पा है, फिर उसके नीचे रा है, तो पा रा फिर आ है, प्रा हो गया। ता, और कई जगह इसको ता और आहा भी लगाते हैं, आ के बाद लगाते हैं विसर्ग। कई जगह इसको ता, आ और अलग से विसर्ग लगाते हैं। तो दोनों ही इसके विच्छेदन सही है, दोनों में कोई त्रुटि नहीं। तो आप आ के साथ भी लगा सकते हो, आ के बाद अलग से भी इसको लगा सकते हो। अब देखो हिंदी में और संस्कृत में क्या अंतर है। संस्कृत में विसर्ग बीच में भी आ सकता है किसी शब्द के। सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, है ना, आपने पढ़ा होगा भगवत गीता में। दुख सुख बार बार आता है, भगवान बोलते हैं संसार क्या है, दुखालयम। तो उसमें क्या होता है, विसर्ग बीच में भी आ जाता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में कभी भी विसर्ग बीच में नहीं आया। हिंदी में अगर आप दुख लिखोगे तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा बीच में, संस्कृत में ही ऐसा लिखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। और हिंदी में हम देखते भी है, प्राय विसर्ग का इतना प्रयोग होता भी नहीं है, संस्कृत में ही इसका ज्यादातर प्रयोग होता है। तो विसर्ग बीच में भी आ सकता है, विसर्ग अंत में भी आ सकता है। तो अगर हम संस्कृत में लिखेंगे तो कैसे, इसको दुख, और हिंदी में लिखेंगे दुख। इस संस्कृत में ज्यादा दुख हो रहा है, दुख ज्यादा बोलना पड़ रहा है।
और हिंदी में कम दुख हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका उच्चारण, संस्कृत में और हिंदी में क्या अंतर पड़ जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आता है इसका प्रमुख नियम जो हमें ध्यान देना है। अभी तक तो सिंपल सब चल रहा था, तो क्यों इसको अयोग वा बोला गया है, कैसे इसका उच्चारण बदलता है। इसका उच्चारण निर्भर करता है कि अंतिम जो मात्रा है वो कौन सी है। जैसे केशव के साथ अगर आपका विसर्ग आ गया तो अंतिम शब्द कौन सा है, वा, और वा के बाद क्या है, आ है। अगर आप इसका वर्ण विच्छेदन करोगे तो का प्लस ए प्लस श प्लस आ प्लस वा प्लस आ, तो अंत में आ है, तो केश वाह, वाह। ठीक है, और अगर आ है जैसे बाला, तो आ है ना बड़ा, तो जो विसर्ग का उच्चारण होगा हा होगा, हा नहीं होगा केशव की तरह, केशव बालाहा, तो मुंह खुला होना चाहिए अंत में, बालाह, बालाह नहीं होना चाहिए, बालाह। तो हो गया ना उच्चारण, चेंज हो गया ना विसर्ग की वजह से। अब जो नीचे भो लिखा है उसमें भोह नहीं होगा, भो हो, भो हो, भो हो, तो विसर्ग का उच्चारण हो की तरह हो गया क्योंकि लास्ट में ओ आया। मति ही, मति ही नहीं होगा, मती ही, मती ही। हरि ही नहीं होता, हरि ही ओम, हरि ही ओम नहीं होगा, हरि ही ओम ऐसे होगा। तो ये सही उच्चारण है। लेकिन हम लोग साधारणतः, कई लोग तो हरिओम बोल देते हैं, वो सबसे सही, वो पढ़ते ही नहीं झंझट। कुछ लोग अपने आप को विद्वान दिखाते हैं, वो बोलते हैं हरि ही ओम, वो भी गलत। शुद्ध उच्चारण है हरि ही ओम, हरि ही होगा, हरि ही नहीं होगा, हरि ही ओम ऐसे इसका उच्चारण होगा। ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया इसका उच्चारण। चक्षु, चक्षुह नहीं होगा, चक्षुहु, चक्षुहु। देवह नहीं होगा, देवह। ठीक है, देवह ही, इसके साथ वह के साथ ही हो जाता है क्योंकि जो वह है ना, आ और ई से मिलके बना है, ए आई, आई है ये, आ और ई से मिलके आई बोलते हैं इसको, तो इसीलिए देव ही हो गया। तो ये हमें ध्यान देना है। भूमेह, भूमेह नहीं होगा, भूमेह, तो ये शुद्ध उच्चारण होगा। तो ये इसका नियम है विसर्ग का, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें नियम तो बदल रहा है ना, इसका उच्चारण तो बदल रहा है, इतना हमको पता लग गया। लेकिन इसको याद रखने का, जैसे अनुस्वार के साथ था कि कौन से वर्ण में आ रहा है, का वर्ग है, खा वर्ग है, का वर्ग है, पा वर्ग है, चा वर्ग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो लास्ट में आ रहा है बस उसी के अनुसार होगा। अभी इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो अगला जो हमारा सत्र होगा उसमें हम श्लोक उच्चारण सीखेंगे, और उसमें ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है अगर आपको शुद्ध उच्चारण करना है तो। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे विसर्ग आ गया पंक्ति के मध्य में, तो उसका उच्चारण हा जैसे होगा। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो विष्णु नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि बीच में आया ना, तो बीच में आया तो इसका बदल गया ना, बिल्कुल नियम अलग ही बदल गया। बीच में आया तो हा जैसे होगा। गुरुर विष्णु नहीं होगा, गुरुर विष्णु। तो ये एक हमें देखना है। उसके बाद देखो, तो अगर इसके बाद कोई कठोर व्यंजन आता है, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक कठोर होता है, एक सॉफ्ट, घोष और घोष 2 प्रकार के होते हैं। जैसे का, खा और गा, घा। तो का, खा जो है वो कठोर है, गा और घा है वो सॉफ्ट है, घोष है। तो कठोर कोई व्यंजन आ जाए तो उसमें थोड़ा रोकना पड़ता है हमें वहां पे। प्रणतः क्लेश नाशाय, तो थोड़ा रोक के इसमें हलंत को हमें बोलना पड़ता है, ये सॉरी विसर्ग को हमें बोलना पड़ता है। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है विसर्ग का, वो क्या है। जब विसर्ग के बाद कोई भी सा आता है, शा, सा या शा, तो उसमें क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। जिसके बाद का जो शब्द है वो आधा पहले आ जाता है। जैसे यंग शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय पुण्यते त्वे तो घम पापा ये पचंती आत्म कारणात्, भगवत गीता का श्लोक है ना, और बहुत ही फेमस श्लोक है, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रसाद ही खाना चाहिए भक्तों को, वरना जो प्रसाद नहीं खाता वो पाप खाता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यज्ञ शिष्टा शिनः संतो, शिनः संतो, हम ऐसे पढ़ते हैं ना, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो, शिनः संतो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सिनस संतो होगा, यज्ञ शिष्टा सिनस संतो, क्योंकि इसके साथ विसर्ग का नियम बदल जाता है।
जब विसर्ग के बाद कोई शाद कोई किसी भी प्रकार का शास्त्र या सा आता है तो वो आधा सा पहले आ जाता है। यज्ञ शिष्टा सिनसंतो मुच्यन्ते सर्व के लिए, ऐसे इसका उच्चारण होगा इस श्लोक का। जैसे नीचे लिखा है धनंजय सर्व, तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, सा आ गया ना, तो धनंजय सर्व ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, धनंजय सर्व, यस सर्व आधा सा पहले आ जाएगा। श्वेत शंखा ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, श्वेत शंखा। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। और भी छोटे छोटे नियम है जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जैसे साहा के बाद विसर्ग के बाद अगर आ आता है, कोई स्वर आता है, तो एक साथ जब जुड़ जाता है तो एक विशेष प्रकार का यहाँ पे आपको सिंबल मिल रहा है देखने को, वास्तव में आ ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस आ का हम प्रयोग नहीं करते, इस आ का उच्चारण हमें नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे संधि हो चुकी है। जब संधि हो जाती है तो उस वर्ण का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसीलिए उसको संधि बोला गया। तो साहा धन अस्थि है तो सो अस्थि हो गया, तो सोस्ति बोलेंगे वास्तव में इसको। ये बीच में जो शब्द है ये इसका उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन ये संधि का सूचक है। आप बोलोगे उच्चारण नहीं किया जाता तो लिखा क्यों? लिखा इसलिए ताकि हमें पता लग जाए यहाँ पे संधि हुई है और इसका गलत मीनिंग कोई ना निकाले। तो अभी मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ भगवत गीता का, जहाँ पे इस प्रकार से विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऐसा बहुत जगह पे हुआ, लेकिन जो मुझे याद है मैं वही आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चौथे अध्याय का छठा श्लोक है, अजोपि सन्नप्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। तो अजो अपी नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे विसर्ग रहा होगा पक्का और विसर्ग गायब हुआ होगा, तो ये अजहा प्लस अपी होना चाहिए था। तो देखते हैं प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। हाँ, प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे देखो अजहा है ना, ये अजहा है और अपी है, तो अजहा, तो हा क्या था यहाँ पे, अजह, जा के बाद क्या था, यहाँ पे विसर्ग आ गया था, और जब वो विसर्ग अपी से जुड़ गया तो अजोपी हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक बीच में, जिसको हमें नहीं पढ़ना है श्लोक पे, अजोपी हो जाएगा। तो इस प्रकार विसर्ग को लेके ये नियम थे, और ये जो भी हमने नियम अब तक चर्चा किए, अब अगला जो हमारा सत्र होगा उसमें हम देखेंगे कि श्लोक में कैसे इसको प्रयोग करना है जब हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। बस इतने ही नियम थे जो मुख्य थे श्लोक उच्चारण के लिए। इतने नियम अगर आपको आ गए अच्छे से, तो अभी जो हमारा अगला सत्र होगा उसमें हम अच्छे से एक एक करके श्लोकों का उच्चारण करेंगे, और वो सारे नियम उसमें लगेंगे, जो भी हमने सीखे वो सारे श्लोकों में हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि श्लोक को पढ़ना कैसे है, कैसे पहचाने कौन सा छंद है, क्योंकि हर छंद को अलग अलग तरीके से गाया जाता है। छंद मतलब होता है लय, लय, और हर लय को अलग तरीके से गाया जाता है। तो पहले उसको छंद को कैसे पहचानना है, कौन सा छंद है, उसके बाद छंद को कैसे ब्रेक डाउन करना है अलग अलग भागों में, और कैसे उन अलग अलग भागों का उच्चारण करना है, वो हम सीखेंगे अगले सत्र में। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं तक था। किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वरना हम यहीं पे एंड करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट? जी हरे कृष्णा। अनुवाद। प्रभु जी, ये जो पीडीएफ था आप वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ना, रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, तो जो पीपीटी है, मैं पीपीटी तो खैर मैं आपके साथ वीडियो ही शेयर कर दूंगा, क्योंकि पीपीटी कंप्लीट नहीं है, अभी मैं इसको बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो लेकिन मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे आप देख सकते हैं उसमें, क्योंकि यही है ना सब, पीपीटी का जो भी हमने चर्चा की वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा, पीपीटी सब। ठीक है, और एंड में अगर पीपीटी पूरी होगी तो मैं वो भी भेज दूंगा, डोंट वरी। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का सत्र। ओके, तो अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आज भी मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा आपको उच्चारण करने के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी जीभ उस जगह पे जा पाएगी जहाँ पे उसको जाना है, वरना वहीं रह जाएगी जहाँ पे वो है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी भक्तों का, आप जुड़े अंत तक बने रहे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्ण।